तो बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान इस वक्त जारी है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी रिपोर्ट में सुबह 9 बजे तक 11.11% मतदान होने की खबर है। ये बहुत अच्छे फीसदी मतदान हुआ है। 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में हर कश्मीरी शामिल हो रहा है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरी हैं। मतदान फिलहाल जारी है और पहले चरण में आज कुल 24 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है, जिसमें 16 सीटें कश्मीर घाटी से हैं। 8 सीटों की अगर बात करें तो जम्मू क्षेत्र की हैं। 23 लाख मतदाता अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लाइनों में खड़े हैं। मतदाता आज 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज पहले चरण में कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर से लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को भी कल ही चुनावी इम्तिहान का सामना करना। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव में खड़े कुल उम्मीदवार 40% से ज्यादा निर्दलीय हैं। तो 10 साल बाद हो रहे इस चुनाव में कश्मीरी पंडित भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 35,000 के करीब जो है कश्मीरी पंडित भी वोट डाल रहे हैं। तो एक बड़ा पर्व के जैसे आज जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है। पहले चरण का मतदान है, 3 चरणों में मतदान होने हैं। 24 सीटों पर यह मतदान, 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे हैं। महिला मतदाता भी पहुंची हैं पिंक बूथ पर। खास फैसिलिटी उनके लिए पिंक बूथ की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में हमेशा रहता है। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता रही 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर का पहले चरण का मतदान इस वक्त जारी है। मतदाता लगातार अपने मत का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलसिलेवार आपको बता दें, वोटिंग के लिए लंबी कतारें जो है पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं लगी हुई है। मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। महिला मतदाताओं के लिए पिंक बूथ, जहां पर महिलाएं पहुंच रही हैं, अपने मत का उपयोग कर रही हैं। 24 सीटों पर मैदान में 219 उम्मीदवार। तो ये देखिए जरा लंबी कतारें। 10 साल के बाद मतदाता चुनाव में जो लोग हैं, जो कश्मीरी आवाम है, ऐसे में 10 साल के बाद कश्मीरी पंडित भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 35,000 के करीब कश्मीरी पंडित वोट डाल रहे हैं। 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार। इन तस्वीरों में हमने आपको बताया कि किस तरह से वोटिंग हो रही है। अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता सुबह से लाइनों में खड़े हैं। महिलाएं पिंक बूथ पर मतदान का उपयोग कर रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 24 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग चल रही है। आप लगातार इस पर हम बने हुए हैं, हमारी नजर बनी हुई है। सुबह से हम मतदान का प्रतिशत आपको बताते जा रहे हैं। अगर दोपहर 11-12 बजे की बात करें तो मत प्रतिशत जो है वो कई जगह पर बहुत ही बेहतर रहा है, 34% तक भी गया है। अब ऐसे में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। और बीच बेहरा से पीडीपी प्रत्याशी इल्तिजा मुफ्ती ने आज पोलिंग बूथ का मुआयना किया। पोलिंग बूथ के मुआयने के बाद इल्तिजा मुफ्ती ने मतदान केंद्र के बाहर समर्थकों से बातचीत की, समर्थकों के बीच नारेबाजी भी की। तो आचार संहिता लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद जरा देखिए 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जो है चल रही है और फिर बूथ केंद्रों के बाहर नारेबाजियां भी हो रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो लोगों के बीच में पहुंची है, लोगों से बातचीत की है, वहां पर नारेबाजी भी कर रही है। और हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। रविंद्र, जरा बताएं आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त की तस्वीर क्या कह रही है? देखिए, इस वक्त हम जम्मू के एक माइग्रेंट कैंप में हैं। जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं जो विस्थापित आए थे 90 के दशक में, उनके एक कैंप में मौजूद है। और सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
लोग जो हैं वोटिंग कर रहे हैं। करीब 20 से 22 हजार जनसंख्या है इस माइग्रेंट कैंप की, और यहाँ पर अभी भी लोगों का आना जारी है। और यहाँ तक कहा जाए तो 1 बजे तक की जो परसेंटेज वोटिंग जो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में, जिसमें 24 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है, उसमें कहा जाए तो 41.17% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। और ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और लगातार वोटिंग जो प्रतिशत है कई इलाकों में 60% से भी ऊपर जा चुका है। तो कहा जाए तो अभी भी वोटिंग जारी है, लोग अभी भी आ रहे हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय है, लेकिन लोगों का आना जारी है। और ये दर्शाता है कि लोकतंत्र का पर्व 10 साल के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसमें लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो घाटी का इलाका हो या फिर जम्मू का इलाका हो। जम्मू के अंदर जो माइग्रेंट कैंप है वो यहाँ पर 19 माइग्रेंट कैंप जो बनाए गए हैं, एक उधमपुर जिले में है और 4 जो है वो दिल्ली में बनाए गए हैं। जी, ये माइग्रेंट कैंप की जो आप बात कर रहे हैं रविंद्र, फिलहाल अगर इनका आपने मुआयना लिया होगा, क्या कुछ खास यहाँ पर किया गया है, क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं, जरा ये विस्तार से हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए ये 19 माइग्रेंट कैंप हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर और अलग अलग जगह पे है। लेकिन हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये जगती माइग्रेंट कैंप है, और यहाँ पर और जम्मू के अलग अलग इलाकों में, जम्मू जिले के अलग अलग इलाकों में 19 माइग्रेंट कैंप स्पेशल बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं। क्योंकि ये जो माइग्रेंट हैं ये कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों से आते हैं, इनकी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, और सभी को यहाँ पर इसलिए स्पेशल बूथ बना के दिए गए हैं क्योंकि ये 90 के दशक में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो हालात खराब हुए, तो उसके बाद ये लोग पलायन करके जम्मू और देश के अन्य राज्यों में चले गए, और अब इनके लिए यहाँ पर स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। इसी प्रकार दिल्ली के अंदर भी 4 बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि कश्मीरी पंडित इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी दिखा। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से माइग्रेंट कैंप की व्यवस्था जो है वो भी देखी जा रही है। रविंद्र, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की अगर बात करें, महिलाओं के पोलिंग बूथ पर वोटर्स का उत्साह देखते ही बन रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है महिला वोटर्स का। हर एक पुलिस स्टेशन को ये जो है क्या कहते हैं सैचुरेशन को कम करने के लिए रखा है। बहुत सारा जो पॉपुलेशन है उसको अलग अलग सेगमेंट्स में रखने के लिए। देखो, अगर 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा ही टाइम है। इस टाइम इवन सबको, इवन जो नहीं आ रहे हैं उनको भी आके यहाँ पे वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हम दो सबका फर्ज बनता है कि यहाँ पे आके हम वोट कास्ट करें और सही से वोट कास्ट करें। अगर हम चाहते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट बने यहाँ पे, अच्छे, बिकॉज यहाँ पे 10 साल बाद हो रहे तो कुछ ना कुछ तो गलत था ना, तभी तो यहाँ पे ऐसा हुआ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद अहमद किचलू का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी देखिए। 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। 10 साल में यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए, और 10 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे वो जम्मू कश्मीर स्टेट में हुए थे। आज तो जम्मू कश्मीर यूटी के इलेक्शन हो रहे हैं। लिहाजा लोग जो आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ही खुश हैं। लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ हम राइट चॉइस जो है लोगों की जो है उसको वोट करें और अच्छी सरकार करें, मजबूत सरकार करें, ताकि लोगों के इश्यूज जो हैं वो हल हो जाए। और शोपियां सीट से बीजेपी उम्मीदवार जावेद अहमद कादरी का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। और मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार हूं और लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के हक में शोपियां से वोट पड़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो 2014 के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हुई और पीस हुई, वही ध्यान में रख के लोग आज वोट डाल रहे हैं। देखिए, वो बाइकाट मिलने को मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सेंटर में आई तो बाइकाट भी खत्म हुआ, काले भी खत्म हुए। लेकिन सबसे अच्छी बात है यहाँ के लोग पीस चाहते हैं और आज पीस है यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच हो रहा है, और ऐसे में किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार का क्या कुछ कहना है, सुरक्षा इंतजामों को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं।
लास्ट डे है, हमारे पूरी तैयारी जो की थी हमने, और आप देख रहे हैं लोगों में बहुत जोश है। और इस वक्त तक 9 बजे का जो फिगर आया था वो 13% के करीब था। ओवरऑल 3 असेंबली सेगमेंट से हमारे पास हैं और पीसफुल पोलिंग जा रही है और लोगों में बहुत जोश है। हमारे पास 429 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल ज़िले के अंदर, जिसमें से 130 पोलिंग स्टेशन वो हमने डिक्लेयर किए हैं क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो हैं वो एडिशनल किए गए हैं। ओवरऑल जो है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो हैं वो पूरे तरीके से किए गए हैं और लोग सिक्योर फील कर रहे हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में कब कब वोटिंग, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं, ये तारीखें भी दिखा रहे हैं आपको कि कब कब ये वोटिंग होनी है। आइए इस पर नजर डालते हैं और आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये देखिए, ये महिला जो वोटर्स हैं 43.83%, वहीं कुल वोटर्स की अगर बात करें तो 88.07%, पुरुष वोटर्स इसमें 44.89%। ये लाख हम बता रहे हैं। कुल सीट अगर बात करें तो 90 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण 18 सितंबर यानी आज 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। और कुल सीट्स की हम बात कर रहे थे 90 सीट, जिसमें कश्मीर में 47 और जम्मू की 43 सीट्स हैं। अब इसमें 16 सीटें कौन सी हैं, कहां कब कब चुनाव, आज की 16 सीटें हम आपको बता रहे हैं। जैनापोरा, शोपियां, DH-पोरा, कुलगाम में ये हो रहा है। किश्तवाड़ इसमें शामिल है, देवसर, दोरू, कोकेर नाग और इसके अलावा अनंतनाग, बिजबेहारा, शंगस, अनंतनाग ईस्ट, पंपोर, त्रास, पुलवामा, राजपुरा, यहां पर 16 सीट के लिए मतदान। जैनपुरा और इसके अलावा जम्मू में जो 8 सीटें हैं इनमें इंदरबाल, किश्तवाड़, पैडर, डोडा वेस्ट, रामबन और बनिहाल। तो देखिए, लगातार वोट डाले जा रहे हैं। परसेंटेज भी एक बार हम आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। वोटर्स में उत्साह देखा जा रहा है और एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 1 बजे तक 41% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। इंद्रवाल में बात करें, जम्मू 60.01% वोटिंग हुई है और किश्तवाड़ में अभी तक 54.36% मतदान हो चुका है। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, अगर 1 घंटे पहले का वक्त कहें तब भी ये परसेंटेज जो है एवरेज परसेंटेज से काफी ज्यादा थी। और अगर आपकी बात करें, किश्तवाड़ में 54.36% अभी तक मतदान हो चुका है। तो ये देखिए, 1 बजे तक 41% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। एक बड़ा अच्छा वोट परसेंटेज ये कहा जाए। इंद्रवाल में सबसे ज्यादा 60.01% ये वोटिंग हो चुकी है अभी तक। तो किस तरह से वोटर्स में उत्साह है। वोटर्स लगातार पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो 1 बजे तक 41% से ज्यादा की वोटिंग ये बता रही है कि वोटर्स में कितना उत्साह है। 10 साल के बाद चुनाव, ऐसे में वोटर्स का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग अपने घरों से पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। और आइए कुछ और